नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास के अंदर अपने कुछ अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे। भी इन इस टाइप के क्वेश्चन अगर पेपर के अंदर आ जाए तो उन क्वेश्चनों को अपने जल्दी से कैसे हल करते हैं और सही भी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, किसी निश्चित धनराशि पर किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपये तथा साधारण ब्याज 800 रुपये है। उसी धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। तो देखो, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 और साधारण ब्याज 800 है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपये है, तो 1 वर्ष का 400 रुपये होगा, दूसरे वर्ष का भी 400 रुपये होगा। और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपये है और 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपये, इसका मतलब 32 रुपये यहाँ आएगा। और अगर मैं तीसरे वर्ष के साधारण ब्याज की बात करूँ तो आप बोलोगे 400 रुपये होगा। अब देखो, ये 32 रुपये है, ये 32 रुपये 400 का ब्याज है, तो इसका मतलब 32 रुपये 400 पे ब्याज लगाया तो दर क्या होगी? 8% होगी। दर क्या होगी? 8%। ठीक है, अब यहाँ 32 है तो यहाँ भी 32 आता है, यहाँ भी 32 आता है, क्योंकि 400 का 8% ये आएगा, इस 400 का 8% ये आएगा, और इस 32 का 8%, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.56। दर भी निकाल लिया 8%। अगर दर पूछे तो दर निकाल सकते थे। उसने क्या पूछा? चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। तो ये जो मान होता है वो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। 32 तिये कितने होते हैं? 32 तिये हो गए, ये हो गए 3 तिये 9 और 6 96 हो गए, 96 और 2 98.56 रुपये अंतर आ जाएगा। अब देखो, इस क्वेश्चन में न तो अपने पास दर थी और न अपने पास मूलधन था, लेकिन फिर भी अपनों ने साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात कर दिया। दर यहाँ से पता चल गई भी 8% है। द्वार से देखो, इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज ले लिया, 400 रुपये, 400 रुपये और 400 रुपये, और 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 है, 2 वर्ष का 800 है, और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 832 है, तो 32 रुपये तो यहाँ आएगा। ठीक है, और 32 यहाँ भी आएगा, 32 यहाँ भी आएगा, और ये 32 रुपये इस 400 पे आया, तो इसका मतलब 8% दर है। 32/400 इंटू 100 करेंगे तो अब 32 का 8% कितना हो गया? तो आप बोलोगे 32 का 8% 2.56 हो गया। ठीक है, अब आपको अंतर निकालना है, तो ये क्या हो गया? एक 32, 32, 32 और 2.56, ये साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आसान भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपये तथा 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 153 रुपये है। चक्रवर्ती ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात करो। देखो, वैसे ही अपने क्वेश्चन करेंगे। ये मूलधन है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 225 है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 है, तो 1 वर्ष का क्या होगा? 1 वर्ष का कितना होगा? 1 वर्ष का, और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 153 रुपये है। तो पहले अपने क्या करेंगे, 2 वर्ष का निकाल लेते हैं। 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 है और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 153 है। तो आप पहले क्या करोगे,
3 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल के 2 वर्ष का साधारण ब्याज कर दो। देखो मेरे को ये बताओ, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 है, तो 1 वर्ष का क्या होगा, तो आप बोलोगे 75 होगा। 1 वर्ष का क्या होगा, 75 होगा। पहले आप करने की कोशिश करना, और यहाँ भी 75 आ जाएगा क्योंकि 3 वर्ष का है। और 2 वर्ष का कितना है, चक्रवर्ती ब्याज। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 153 है, तो इसका मतलब है भी 3 रुपये यहाँ आएगा, और यहाँ अपना क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखो द्वार से देखो क्या किया, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225, तो 1 वर्ष का 75, ये पहले वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का, और ये तीसरे वर्ष का। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 153 है, तो ये हो गया 75, 75 150 और 3 153 रुपये। अब देखो ये 3 रुपये है, ये ब्याज किस पे लगा है, ये ब्याज लगा है 75 पे, तो 3/75 इंटू 100, ये आएगा 25, और ये आएगा यानी 4% क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। 4% दर आ गई। अब देखो, अब इस मूलधन का 4% क्या होता है, 75 रुपये होता है। इस मूलधन का 4% क्या होता है, 75 रुपये होता है। तो मूलधन का 4% ज्ञात करूँगा तो आप बोलोगे 75 रुपये आएगा। तो P इंटू 1/4/100 करूँगा तो 1/25 बराबर 75। तो मूलधन निकाल लूँगा तो 75 इंटू में 25, ये आ जाएगा 1875 रुपये। ये आ गया दूसरे क्वेश्चन का दर और मूलधन। दर थी 4% और मूलधन हो गया 1875 रुपये। सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ ली जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 246 रुपये है, ठीक है। और उसी धनराशि पर 6% ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 246 है। पहले मैं क्या करता हूँ, 5% है, इस 5% का फ्रैक्शन मान लिखूंगा तो आप बोलोगे 1/20। मूलधन क्या मानूंगा तो आप बोलोगे मूलधन 20 का स्क्वायर 400 रुपये मान लूँगा। अब 20 का 1/20 यानी ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, और ये कितना हो गया 1। अगर मूलधन अपने 400 रुपये मानते हैं तो चक्रवर्ती ब्याज क्या आता है, 41 रुपये आता है। क्वेश्चन में दिया 246, 1 का मान आएगा 6, तो 400 का मान क्या आएगा, तो आप बोलोगे 400 का मान आ जाएगा 6 चौके 2400 रुपये। ये आ गया मूलधन। अब मूलधन आ गया, मूलधन क्या आ गया 2400 रुपये। इस 2400 रुपये पर यानी उसी धनराशि पर 2400 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब क्वेश्चन में क्या रह गया, कुछ नहीं रहा। क्वेश्चन तो एकदम सिंपल हो गया, यानी 2400 रुपये का 6% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो ये 24 इंटू 6 ये 18, 18 चौके 72 और 18 दूनी 36, 432 रुपये ये साधारण ब्याज आ जाएगा। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 432 रुपये। पहले चक्रवर्ती ब्याज था, उससे मैंने मूलधन निकाल लिया, और मूलधन निकाल के मैंने साधारण ब्याज निकाल लिया। एक तरीका और भी है जो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो तरीका पहले उसका तरीका समझाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मूलधन नहीं निकलेगा, डायरेक्ट साधारण ब्याज ही ज्ञात कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3000 रुपये की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से 3 वर्ष में 3993 रुपये हो जाएगी। मूलधन कितना है,
3,000 रुपये। और 3 वर्ष बाद मिश्र धन कितना हो जाएगा? 3,993 रुपये। समय 3 वर्ष है, तो इनका क्या करेंगे? घनमूल करेंगे। क्या करेंगे? घनमूल। घनमूल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 एकम 3। पहले मैं काट लेता हूँ इनको, तो ये आ जाएगा 1,000 और ये आ जाएगा 1,331। 10:11। 10 रुपये मूलधन है, 11 रुपये मिश्र धन है, कितने रुपये ब्याज लगा? 1 रुपये। 1 रुपये ब्याज कितने रुपये मूलधन पे लगा? 10 पे। तो 1/10 इंटू 100, तो दर आ गई अपने पास 10%। ये आ गया 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अगर यहाँ पे 2 वर्ष होता तो इनका अपने वर्गमूल करते। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है? अगर मूलधन 1 रुपये है तो मिश्र धन मूलधन का 25/16 गुना यानी 25/16 हो जाएगा, यानी 16:25 आ गया। समय कितना है? 2 वर्ष। तो इनका क्या करेंगे? वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल करेंगे तो 4:5 आ जाएगा। 4 रुपये मूलधन, 5 रुपये मिश्र धन, 1 रुपये ब्याज लगा। 1 रुपये ब्याज कितने रुपये मूलधन पे? 4 पे लगा, तो 100 पे कितना लगेगा? तो आप बोलोगे 25 रुपये, यानी 25% दर आ जाएगी। 5 नंबर क्वेश्चन में आंसर आ गया 25%। बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि ब्याज की दर त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की किस दर से 32,000 का 9 माह में चक्रवर्ती ब्याज 5,044 होगा? देखो, त्रैमासिक है तो जब अपने ये तरीका लगाते हैं तो ये तरीका हमेशा वार्षिक के लिए ज्ञात किया जाता है। तो पहले मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन के अंदर जो दर ज्ञात करूँगा वो वार्षिक के लिए ज्ञात करके उसके बाद मैं इस क्वेश्चन के रूप में यानी त्रैमासिक के रूप में मैं दर ज्ञात करूँगा। तो पहले ये सोच लो भी क्वेश्चन वार्षिक का है तो वार्षिक में दर क्या होगी? तो आप बोलोगे मूलधन और मिश्र धन। मूलधन कितना है? मूलधन है 32,000 रुपये। मिश्र धन 32,000 रुपये मूलधन है और 5,044 ब्याज है, तो 32 और 5 ये हो गए 37,044 रुपये। और समय कितना आएगा? तो आप बोलोगे समय आएगा 9 माह है और दर है त्रैमासिक, यानी त्रैमासिक होता है तो दर का चौथाई और समय का 4 गुना, तो 9 चौके 36, 3 वर्ष हो गया। तो मैं क्या करूँगा? इनका घनमूल करूँगा। ठीक है, घनमूल करूँगा तो इसको घनमूल करने के लिए क्या करूँगा? 4 8 ये 4 से काट देता हूँ, ये हो जाएगा 8,000 और ये हो जाएगा 4 नीम 36, 9261 और 9261 का वर्गमूल घनमूल क्या होता है? 21। ये हो जाएगा 20:21। 20 रुपये मूलधन, 21 रुपये मिश्रण, 1 रुपये ब्याज लगा। 1 रुपये ब्याज किस पे लगा? 20 पे। तो 100 पे कितना लगेगा? तो 100 पे लगेगा 5%। लेकिन 5% तो वार्षिक के रूप में दर आई है। 5% वार्षिक के रूप में दर आई है, तो त्रैमासिक में क्या आएगी? 20% दर होगी। ये आपका आंसर होगा। अब 20% दर होगी तभी तो अपने त्रैमासिक में हल करेंगे तो 4 का भाग देंगे और आंसर 5% लेके करेंगे ना। तो आपका आंसर क्या होगा? 20%, न कि 5। दोबारा से इस क्वेश्चन को देखना क्या किया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमेशा जो तरीका अपनाते हैं वो वार्षिक के रूप में अपनाते हैं। समय निकालेंगे तो भी वार्षिक के रूप में और दर निकालेंगे तो भी वार्षिक के रूप में। उसके बाद में अपने दर अर्धवार्षिक या त्रैमासिक के रूप में ज्ञात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्षों में 16,000 रुपये, कोई राशि है 4 वर्षों में 16,000 रुपये हो जाती है और 7 वर्षों में 18,522 रुपये हो जाती है। इसका मतलब ये 7 है और ये 4 है, तो यहाँ पे 3 वर्ष रहेंगे। 3 वर्षों में 16,000 रुपये वो 18,522 रुपये हो जाते हैं। बस क्वेश्चन हो गया आसान। मूलधन और मिश्रधन 16,000 रुपये है, वो 3 वर्ष बाद 18,522 हो जाते हैं। समय कितना है? 3 वर्ष। अब इनका क्या करना है? घनमूल करना है। घनमूल करेंगे तो पहले मैं इनको काट लेता हूँ। 8,000 और ये हो जाएगा 9261। घनमूल करेंगे तो ये आएगा 20:21, वही आ जाएगा। 1 रुपये मूलधन कितने रुपये पे? 20 पे, तो 1/20 इंटू में 100। आंसर आ जाएगा अपना 5%। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? एक राशि को 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यहाँ राशि 36 रुपये अधिक लाभ देती है अगर ब्याज प्रति वर्ष 6 माह संयोजित होता है। देखो पहले क्या है, एक राशि को 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार दिया गया। मान लेते हैं मूलधन यहाँ पे है अपना 10,000 रुपये। कितना मानना मैंने? 10,000। मेरी सुविधा के अनुसार 10,000 सही है। अच्छा, इस 10,000 का 4% की दर से ब्याज कितना आएगा? तो आप बोलोगे 400 रुपये ब्याज आएगा। बात समझ में आई? 10,000 रुपये मैंने मूलधन माना और 4% की दर से 1 वर्ष का ब्याज हो गया 400 रुपये। अगर 10,000 रुपये को प्रति वर्ष 6 माह यानी अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो उधार दें, तो आप बोलोगे 1 वर्ष है तो समय क्या होगा? दुगना, तो 2 वर्ष हो गए। दर 4% है तो दर क्या हो जाएगी? आधी, यानी 2%। पहले क्या हुआ भी? 10,000 रुपये 4% की दर से उधार दिया तो ब्याज बन रहा था 400 रुपये। फिर क्या कहा कि अगर 10,000 रुपये को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित दर की गणना अर्धवार्षिक रूप से करें तो 36 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते हैं। मैंने 10,000 रुपये 4% की दर से दिया, उधार दिया तो 400 रुपये, और 10,000 रुपये अर्धवार्षिक रूप से दूं तो दर आधी समय दुगना, तो ये हो जाएगा 200 रुपये। 200 रुपये और 200 का 2% हो गया 4 रुपये। देखो यहाँ ब्याज 404 रुपये आ रहा है और यहाँ ब्याज 400 आ रहा है। इसका मतलब जब मूलधन 10,000 रुपये है तो ब्याज कितने रुपये ज़्यादा बन रहा है? तो आप बोलोगे 4 रुपये ज़्यादा बन रहा है। यहाँ 400 है और यहाँ 404 है तो कितने रुपये? 4 रुपये। जबकि क्वेश्चन कह रहा है 36। 1 का मान 9, 10,000 का मान निकालना तो 10,000 से गुणा कर देंगे तो ये आएगा 90,000 रुपये मूलधन होगा। धन राशि कितनी होगी? 90,000 रुपये। अच्छा क्वेश्चन था। तो ये जो आज मैंने अभी करवाए हैं 8 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में भी अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप नोट करना और वापस एक बार करने की कोशिश करना। नेक्स्ट नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। बाय बाय, टेक केयर।